एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, क्योंकि इच्छा जो है वो सभी लोग के अंदर होता है कुछ ना कुछ पाने का। लेकिन एक निर्णय, एक डिसीजन जो है वो कुछ बदलता है, क्योंकि जो निर्णय, जो डिसीजन है वो कुछ लोग ले पाते हैं। लेकिन एक निश्चय जो कुछ खास लोग लेते हैं, जो सब कुछ बदल कर कर रख देते हैं। तो आपको भी सोचना है कि आप इच्छा पाल कर रखें या बस डिसीजन ले रहे कुछ करने का, या फिर एक निश्चय किए कि नहीं, उसके लिए मुझे इतना पागलपन, ये निश्चय किए अपने आप से ताकि मुझे सब कुछ करना है। तो उसके लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे कितना पागल है, कितना फोकस है, ये दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये बस अपने अंदर रखो, अपने आप को दिन पर दिन स्ट्रांग करो कि मैंने खुद से निश्चय किया है कि मुझे ये चीज पाना है, और टाइम आने पर आपको वो चीज पक्का मिलेगा। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा का पीडीएफ आप सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, 10 जून रात को 10 बजे से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जा रहा है रीजनिंग का, तो याद रखिएगा। और हां, संडे को शाम को 6 बजे आपका सेट 2 के साथ आ रहा हूं, लाइव पेपर के साथ। तो ये टाइमिंग याद रखिएगा, संडे को शाम को 6 बजे आपका दूसरा सेट रीजनिंग का। आज कवर करने वाले हम लोग 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने वो ये है, विश्व महासागर दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो प्रति वर्ष वर्ल्ड ओशन डे जो मनाते हैं वो मनाया जाता है आपका 8 जून को। लेकिन 2019 का इस बार जो थीम है, जो विषय है वो क्या है, जेंडर एंड ओशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस बार का विषय है 2019 का। अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व बैंक जो है वो तमिलनाडु सरकार को कितने रुपए का लोन देगा, किस चीज के लिए? तो स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के लिए, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो लोन दिया जाएगा वो दिया जाएगा $287 मिलियन का। ठीक है, तमिलनाडु सरकार को वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है, डेविड मलपास। और यह क्वेश्चन आपके आरआरबी जेईई के एग्जाम में आया हुआ था। और वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है, कार्यालय है, वो कहां पर है? तो वो है आपका वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। और तमिलनाडु के जो सीएम है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम भी याद रखिएगा, इडापाडी के पलनीस्वामी। और वहां के जो राज्यपाल है, गवर्नर, उनका नाम क्या है, बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? तो सभी को पता है, चेन्नई। ठीक है, इस क्वेश्चन से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताई, ये चीज आप याद रखें ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग भूले ना बिल्कुल भी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, एक आइपोसोस जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार 2018 का भारत का सबसे प्रभावशाली ब्रांड यानी MIB यानी मोस्ट इन्फ्लुएंट ब्रांड कौन बनकर उभरा है, यह आपको बताना है। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका गूगल। और आपको मैंने एक दिन पहले यह बताया था कि 2019 का जो सबसे ट्रस्टेड ब्रांड है इंडिया में जो उभरा है वो कौन सा था? तो वो था आपका डेल कंपनी, जो लैपटॉप वगैरह जो बनाने में स्पेशलिस्ट है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन जो अलग है। ठीक है, यहां पर बोला है प्रभावशाली ब्रांड, तो यहां पर हो जाएगा गूगल 18 का। और वहां पर था आपका कौन सा चीज? तो सबसे ट्रस्टेड, विश्वास के मामले में, तो वो था आपका डेल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है गोलिस्तान पैलेस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? और इसको हाल फिलहाल में जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कौन सा प्लेस? तो गोलिस्तान प्लेस, याद रखिएगा, गोलिस्तान पैलेस। और ये कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये है आपका ईरान में। कहां पर? ऑप्शन नंबर ए, ईरान में। और ईरान का कैपिटल क्या है? तो वो है तेहरान। और ईरान का राजधानी क्या है? तो वो है इरानियन रियाल। और वहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वो है हसन रोहानी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको इस क्वेश्चन में बताना है, जो पीयूष गोयल है वो भारतीय मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व करने वाले हैं, किस चीज के लिए? व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर G20 मंत्री स्तरीय जो बैठक होने वाली है उसका। ठीक है, इंडिया की तरफ से। तो जो ये आपका व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था G20 मंत्री स्तरीय जो बैठक होने वाली है, ये कहां पर होने वाली है, ये आपको बताना है। तो ये होने वाला है आपका जापान में। कहां पर? जापान में। और जापान का कैपिटल क्या है? तो वो है टोक्यो।
और करेंसी जापानीज येन, और वहां के राष्ट्रपति कौन है? तो शिंजो एबे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है दूसरा, वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? आपको यह बताना है कि सेकेंड ग्लोबल डिसेबिलिटी समिट जो है वो हाल फिलहाल में कहां पर आयोजित किया जाएगा, वो शहर का नाम आपको बताना है। तो यह किया जाएगा आयोजित आपका अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर बी। और आज का आपका पहला प्रश्न यह है कि अर्जेंटीना के कैपिटल क्या है और वहां का मुद्रा करेंसी क्या है? ये दो चीज आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है एस जयशंकर। आप सभी को पता है ये विदेश मंत्री बनाए गए हैं नए मंत्रिमंडल में, तो भारत के, तो बताना है जयशंकर जो ने हाल फिलहाल में विदेश मंत्री के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश में की है। यानी विदेश मंत्री बनाने के बाद इन्होंने जो पहला यात्रा किया है वो किस देश में किया है, आपको यह बताना है। और याद भी रखिएगा जयशंकर कौन है? विदेश मंत्री है हमारे अभी देश में नए मंत्रिमंडल में, और इसका आंसर है आपका भूटान, ऑप्शन नंबर सी। और भूटान कैपिटल क्या है वहां का राजधानी? तो वो है थिम्पू। और करेंसी क्या है? तो करेंसी जो मुद्रा वहां पर इस्तेमाल की जाती है वहां पर इंडियन रुपी भी इस्तेमाल की जाती है, और भूटानीज नगुल्ट्रुम ये भी इस्तेमाल की जाती है। और वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लोटे शेरिंग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग में जो है एक्स ऑफिसो मेंबर में जो है वो शामिल नहीं किया गया है? आपको यहां पर यह बताना है नीति आयोग में एक्स ऑफिसो मेंबर के जो टीम में शामिल नहीं किया गया है उनका नाम आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, यहां पर कौन है जो शामिल नहीं किया गया है? उनका नाम है पीयूष गोयल, यानी नरेंद्र सिंह तोमर इनको शामिल किया गया है, निर्मला सीतारमण इनको भी शामिल किया, राजनाथ सिंह और मोदी जी भी रहेंगे, और इसमें अमित शाह भी रहेंगे, यानी पीयूष गोयल को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर से सेना के प्रतीक चिन्ह को वर्दी से हटाने का अनुरोध किया है? आप सभी को पता है अभी बहुत हाल फिलहाल में बहुत न्यूज चल रहा है 2-3 दिन से कि आईसीसी ने जो इंडिया के विकेट कीपर है एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी, वो अपने ग्लोव्स में यानी जो अपने दस्ताने में इंडियन आर्मी का जो प्रतीक है बलिदान, उसको लगाकर पहला मैच इंडियन और साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे थे। तो अभी क्या है, आईसीसी ने बैन लगा दिया है, बोला है आप ये लगाकर नहीं खेल सकते। तो यही पूछा है आपको किसको जो है हटाने का अनुरोध किया गया है आईसीसी तरफ से? तो एमएसडी के ऊपर से। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से ग्लव्स पे जो है वो टैग लोगो लगा हुआ था, तो उसको हटाने का जो है वो आदेश आया है आईसीसी की तरफ से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, आईटीएफ मेन फ्यूचर टेनिस टाइटल जो है वो किसने जीत लिया है? यानी इंडियन टेनिस फेडरेशन का जो मेन फ्यूचर खिताब है वो किसने जीत लिया है? आपको उनका नाम बताना है, तो वो है आपका सिद्धार्थ रावत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वृद्धि की चिंताओं को दूर करने के लिए रिपो रेट दर को घटाकर 5.75% कर दिया है। यानी कितने रुपए जो है वो घटाया गया है? तो याद रखिएगा 25 बीपीएस जो है वो घटाया गया है 0.25। इसके पहले कितना था रिपो रेट? तो वो था आपका 6%। और रिपो रेट होता क्या है तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभार अगर मान लो कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई रातों रात, या कभी भी फंड अगर कम लगे बैंक में है, तो वो क्या है इस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है कमर्शियल बैंक को जो है लोन देगी, पैसा जो है वो उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिपो रेट, जो इस दर पर आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को पैसा देगी अगर किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई तो। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने राज्यों में वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय के रूप में ई रिक्शा पर लगाए गए कुल करों का 50% जो है वो माफ किया है? और ये बहुत अच्छी न्यूज है, और ये माफ किया गया है आपका बिहार की तरफ से। और बिहार के सीएम कौन है? तो सभी को पता है नीतीश कुमार, गवर्नर लालजी टंडन, और कैपिटल तो वो है पटना। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 8 जून के। इसका सारा का सारा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम से पहले आप लोग रिवीजन कर पाए। ठीक है, और एक बार क्लास का टाइमिंग देख लीजिए आज का, ताकि आपका क्लास जो है वो मिस ना हो। सो जितने भी मेरे भाई बहन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखेगा। ठीक है, चलिए।
सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।